जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। जय गुरु जी। आज का सत्संग सिर्फ मेरे पापा के लिए है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अभी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और मैंने उनको मौत के मुंह से निकाला है। तो ये सत्संग सुनने से 4 दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं मम्मी से रोज़ बातें तो नहीं करती हूँ, कभी हफ्ता भी हो जाता है, 10 दिन 15 दिन तक हो जाता है। तो फिर मैंने कम से कम 4-5 दिन बाद ये सत्संग सुनने के बाद फ़ोन किया मम्मी को। तो मुझे पता चला कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया रात के 1 बजे। उनको सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ, उनको सांस नहीं आ रही थी, वो बहुत बेचैन हो रहे थे। तब भाई उनको 1 बजे रात में हॉस्पिटल में एडमिट कर कर आया। तो डॉक्टर ने एडमिट तो नहीं किया, 1 दिन के लिए किया था। फिर वापस सुबह घर आ गए। फिर नेक्स्ट नाइट को फिर वही हुआ। फिर उन्हें रात में 3 बजे फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पापा ने सोचा, पापा को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो पापा ने सोचा फिर से चलो चले जाते हैं, दोबारा से चेकअप करा लें। फिर उन्होंने मेट्रो में अपना चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मम्मी ने रात में सपना भी देखा कि जैसे पापा नहीं रहे और बहुत सारे लोग थे सपने में, ऐसे कुछ बता रही थी मम्मी। लेकिन बस ये है कि गुरुजी ने हमें संकेत भी दे दिया कि तुम्हारे पापा को मैंने नया जीवन दिया है, उन्हें मैंने लाइफ ब्लेस की है, उनको मैंने मौत के मुंह से बचाया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर गुरु जी हमें कोई सत्संग सुना रहे हैं और किसी और के लिए सुना रहे हैं तभी इसमें कुछ ना कुछ तो होता है। क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने मुझे पापा के लिए कोई सत्संग सुनाया है, पहले मम्मी के लिए सुनाया है, भाई के लिए भी सुनाया है। तो कुछ ना कुछ होता जरूर है, मम्मी बता देती है फिर। तो ये सच ही है, गुरुजी ने सच में पापा को नया जीवन दान दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने मम्मी को गुड़ वाला उपाय भी बताया। मम्मी को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है कि क्या पता कौन सा चैनल सब्सक्राइब है कौन सा नहीं है, तो उन्हें उन्हें नहीं पता था इस बारे में कि 1.25 किलो गुरु जी ने दान देने के लिए कहा हुआ है, तो वो हार्ट के लिए ही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तब आज मंगलवार का ही दिन है, तो मम्मी ने आज सुबह सुबह ये उपाय भी किया है और पापा की रिपोर्ट बिल्कुल सही आ चुकी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, पापा के लिए ये जो मैंने शुक्राना सत्संग किया है इसको स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना आंटी जी, आपका भी। आप कितना अच्छा काम करती है, हमारी एक दूसरे से ब्लेसिंग मिलती है, ऐसे एक्सचेंज होती रहती है सब। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम एक दूसरे के विचार जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ऐसे ही हमारी ब्लेसिंग होती रहती है। शुक्राना। आप बहुत अच्छा काम करती है आंटी जी, बहुत 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 अच्छा। सारी संगत को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप ऐसे ही हमेशा अपना काम करते रहना। गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, फिर से मुलाकात का दिन है। आइए गुरु जी के बारे में विचार करते हैं, गुरु जी की वड्याई करते हैं। प्यारी साध संगत जी, नया साल आ रहा है और किसी का साथ हो या ना हो, पर गुरु जी का साथ हमेशा रहे,
गुरुजी मेरा हाथ हमेशा थामे रखना, आपसे यही प्रार्थना है। भगवान जी कहते हैं धैर्य रखना, हमेशा निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कहते हैं सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हर श्वास के साथ अपने गुरु को याद करो तो हमारे मन के अंदर की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। गुरुजी, ये साल कुछ अच्छा तो नहीं रहा, ऐसा लगता है पूरी तरह से लुट गई हूँ। ऐसा लगता है ये साल पूरी तरह से तोड़ कर जाएगा। गुरुजी कहते हैं तेरे पति और बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, उन दोनों को अनहोनी से बचाया है। तेरे पति को तो मैं यमराज के हाथों से लेकर आया हूँ। नए साल पर दोबारा पहरा लगा रहा हूँ। समय बहुत भारी संकेत दे रहा है। क्या हो रहा है ये गुरुजी? कितना ब्लैक मैजिक, लोग कितना बुरा करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तू हिम्मत मत हार। तेरा जिस औरत ने बुरा किया है उसका बहुत बुरा हाल है इस समय। उसने बहुत बुरा किया तेरे साथ, तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन इस समय वो दिन रात रोती रहती है और बहुत परेशान है। अपने किए की सज़ा तो उसको मिलनी ही मिलनी है। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने कहा चमड़े के बारे में और अपने सारे पर्स चेक करने को कहा कि कहीं किसी पर्स में कुछ लाल धागे में बंधा या काले धागे में बंधा कुछ रखा है तो उसे बाहर निकाल। सारे पर्स निकाले, सारे पर्स चेक किए। कुछ पर्स में तो पुराने मास्क कोरोना के टाइम के या फिर कहीं पर पेपर नैपकिन कुछ ऐसा रह गया है, वो सारी चीज़ें निकली। पुराने छोटे छोटे पेपर या कोई बैंक से रिलेटेड पेपर, कुछ भी ऐसा जो कि अब वेस्ट था, वो सब पर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉकेट में जैसे दबे हुए पड़े थे, जो ठीक से देखे नहीं थे। अब गुरुजी ने हिदायत दी तो सारे पर्स इस चक्कर में साफ़ हो गए, वो लाल काले धागे ढूंढने के चक्कर में। और उन पर्स में, एक पर्स में से, पॉकेट में से मुझे पैसे भी मिले। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि चमड़ा कोई है, कोई चमड़े का कुछ काला कोई बैग, कुछ याद आया एक पुराना सूटकेस है मेरे बेड के बॉक्स में। उस पुराने सूटकेस को मैं इसीलिए रखती हूँ कि जब कभी मैं शिफ्ट करती हूँ तो वो कुछ ह्यूज सा सूटकेस है जिसमें बहुत सारे कपड़े डालकर या सामान डालकर शिफ्टिंग में इजी हो जाता है। तो अब गुरुजी कह रहे हैं तो मैं देखती हूँ, या तो उसे मुझे निकालना ही पड़ेगा। गुरुजी ने एक और संकेत दिया, पुरानी घड़ी है घर में कहीं, उसे भी निकाल। तो जिस समय मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उनकी घड़ी उतार कर मेरे हस्बैंड ने रख ली थी अपने पास। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने वो घड़ी ठीक करा के किसी को दे दी है। और कुछ एक दो घड़ियाँ टूट भी गई थी मेरी बेटी की और हस्बैंड की, वो भी मैंने निकाल कर बाहर फेंक दी थी। अब वो नहीं है। गुरुजी ने कहा तेरे घर में बोतलें हैं, तो कुछ बोतलें तो सीढ़ियों के नीचे से निकाल कर मैंने फेंक दी थी, लेकिन कुछ बोतलें जो मेरे हस्बैंड ने शराब पी कर रखी होंगी कहीं अपने ड्रॉर्स में, वो आज मैंने निकाल कर फेंकी। और गुरुजी ने कहा कोई पुराना लोहा है, हाँ वो गार्डन में है ज़रूर। गार्डन के कोने में वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में दफन है, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और एक पुराना डंडा कह रहे हैं गुरुजी जो मुसीबत ला रहा है और नेगेटिविटी फैला रहा है। तो वो पुराना डंडा भी घर में एक गमले में गड़ा हुआ है। आज निकालते निकालते उसको लगा कि शायद ये नहीं है, पर कल तक मैं उसको बाहर ही निकाल दूंगी, शायद वही ठीक रहेगा। गुरुजी कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो है। प्यारी साथ संगत जी, फिर से मेरे हस्बैंड पर डाउट हुआ। गुरुजी ने कहा वो तेरे को धोखा दे रहे हैं और तू बेवकूफ़ बन रही है। और गुरुजी ने कहा उसको छोड़ दे। इस बात पर मैं बहुत उदास हुई, रोई भी। गुरुजी से अरदास भी की कि उनके बगैर मैं कैसे जीऊँगी। उन्होंने
धोखा किया या जो भी, पर मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ये रिश्ता वैसे भी नहीं रहना, ये रिश्ता वैसे भी टूटना है, तुम दोनों अलग हो जाओगे। जो औरत तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर देना चाहती है वो लगातार ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे रिश्ते पर अटैक कर रही है, और उस रिश्ते के लिए आंसू मत बहा जो तुझसे सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। मैं फिर गुरुजी का अरदास लगाई, बहुत रोई। गुरुजी कैसे होगा, कैसे भूल जाऊं। गुरुजी ने कहा जाने दे उसको, तेरे जाने के बाद ही उसको ज़िंदगी में तेरी अहमियत का एहसास होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा ही अफसोस हुआ, कैसा साल था, सब कुछ जो लूट कर ले गया, सब जैसे ख़त्म सा होने को है। पर गुरुजी हैं, गुरुजी ही अब संभालेंगे। गुरुजी के आश्रय हूँ मैं। गुरुजी कहते हैं पाठ कर, सिमरन कर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरा हाथ मैं थामे हूँ, तेरे सब काम बन जाएंगे। तेरे साथ मेरी अपार ब्लेसिंग्स हैं। कोई चिंता मत कर, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। मैं हूँ तो तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। गुरुजी, तकदीर बदलने आई थी आपकी चौखट पे, लेकिन अब सोचती हूँ इस तकदीर को क्या बदलना। ये बुरी तकदीर जिसने मुझे अपने गुरु से मिलाया, फिर इससे अच्छी तकदीर तो कोई है ही नहीं। चलो अच्छा है, जीवन में बैराग आ जाएगा तो जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा तेरे जीवन में एक नया मोड़ आएगा, उसका इंतज़ार कर, वो तेरे ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। गुरुजी, आप आए हो जीवन में, आप आए हो सारथी बनकर, जिधर भी ले चलोगे जाएंगे। कलयुग है साथ संगत जी, यहाँ अच्छे बुरे का फल जल्दी जल्दी मिल जाता है, साथ ही साथ मिल जाता है। ये सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इतने ज़्यादा थे कि मैं अपनी माँ से भी बदसलूकी कर बैठी। गुरुजी ने कहा अपनी माँ को कुछ ना कहना, अपनी माँ को हमेशा रिस्पेक्ट देना। तेरी माँ का दर्जा तेरे गुरु से भी बड़ा है। तेरी माँ तो तेरा भला चाहती है, पर गुरुजी मैं अपनी माँ को ये सब नहीं बता सकती। मैं अपनी माँ को ये सारे दुख नहीं दे सकती इस उम्र में। जो हुआ वो मेरी किस्मत के खेल, जो हुआ वो मेरे कर्म। ठीक है, कोई गिला नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते गुरुजी ने कहा बेटी, बजरंग बली जी चाहते हैं तू अपने हाथ से उनको चूरमे का लड्डू खिला। तो बेटा खिला दे, वो तेरे को बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहते हैं, तेरे घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं और बुरी शक्तियों को मिटाना चाहते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, चूरमा तो नहीं, फिर मैंने आज शाम को हनुमान जी के लिए बेसन भून कर बेसन का हलवा बनाया। लड्डू तो नहीं बना पाई, यूं ही हलवा सा पंजीरी टाइप उनको दे दिया, भोग लगाया। और फिर गुरुजी ने कहा नींबू का उपाय करना है नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। वो उपाय तो जैसे छूट ही रहा है, पर कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द, अभी के अभी शुक्राना सत्संग के बाद मैं ये कर लूँ। गुरुजी ने कहा आज शुक्राना सत्संग भी ज़रूर कर। आजकल जब बहुत परेशान थी, ये सब उठापटक जो ज़िंदगी में है, जो दिल में उथल पुथल है, तो टेरो रीडिंग की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लगी, क्योंकि जानना चाहती थी कि टेरो रीडिंग से कि क्या है लाइफ में आगे। तो गुरुजी का मैसेज आया, 2 बार वो मुझे हिदायत दे चुके हैं कि इन अंधविश्वासों में मत पड़, इधर उधर मत भटक, मुझ पर अपना विश्वास कायम रख, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कहीं भटकने नहीं दूंगा। तू अपना मंत्र जाप कर दिल से, और मैं तुझे हर तरह की ब्लेसिंग्स दूंगा।
तेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। इतनी टेंशन क्यों लेती है तू? मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने कहा, 21 बार मंत्र जाप किया कर शाम को और मेरा आशीर्वाद लिया कर। मेरा वादा है तुझसे, तेरे अच्छे दिन आएंगे। गुरुजी, आप ही का आसरा है बाबा जी। आप जैसा जहाँ ले चलेंगे, अब तो आप ही के साथ जिंदगी है, और कोई नहीं है मेरा, और कोई नहीं है। मेरी बेटियां भी ब्याह कर चली जाएंगी। बस यही है जिंदगी। आपकी जैसी आज्ञा गुरुजी, वैसा होता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं आंटी जी से जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि पिछली बार जो मैंने सत्संग शेयर किया था उसमें मेरे कुत्ते की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा डॉगी कब भौंका था। मैं गुरुजी के ख्यालों में इतनी डूब गई थी, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा है 20 साल का। मैंने अब तक उसे कभी बाहर अकेले नहीं भेजा था। इस बार कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा कि मम्मी, मुझे वैष्णो माता जी के दरबार जाना है दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ। संगत जी, मैंने उसे गुरुजी के भरोसे भेज दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे के अंग संग रहना। मुझे उसके जाने के बाद उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। जब मैं वापस आया तो उसने बताया कि मम्मी, हमने बहुत मज़ा किया और दर्शन भी अच्छे से हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि पुत्र, तेरे काम नहीं बन रहे क्योंकि तेरी वैष्णो माता के दरबार एक मन्नत है, उसे पूरा कर। तो हाँ संगत जी, मेरी मन्नत है। गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो जानी जान है। मैंने गुरुजी से अरदास करी है कि गुरुजी, इस बार की गर्मियों में मुझे वैष्णो माता के दरबार ज़रूर भेजना और आप भी साथ में चलना। मैं अब तक नहीं जा पाई, उसके लिए मैं माता रानी और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा है, तेरे घर खुशियाँ आएंगी। शुक्राना गुरुजी। लाइफ तो आपके चरणों में लगते ही बदल गई है गुरुजी। जब ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में बहुत से एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, कुछ दिनों से मैं सुबह 3 से 3:30 के बीच उठकर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और शिव चालीसा पढ़ती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता है संगत जी कि अमृत वेला कैसे करते हैं। मंत्र जाप से ही गुरुजी का ध्यान करती हूँ और जब से मैंने अमृत वेला में मंत्र जाप करना शुरू किया है तब से गुरुजी की अमृत वेला करने के मैसेज आने बंद हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो और भी हैं संगत जी, अब अगले सत्संग में शेयर करूँगी। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो पूरा संगत परिवार, गुरुजी और आंटी जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, चरणों से लगाने का शुक्राना, ब्रह्मांड का हर भौतिक सुख देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है कि मेरे परिवार और पूरे संगत परिवार और आंटी जी के सर पर हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद भरा हाथ रहे। संगत जी, गुरुजी से मेरी भी अरदास है कि मेरे परिवार को अपनी संगत बना लें। मेरे बच्चे, मेरे पति गुरुजी को इतना नहीं मानते, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते, पर शायद वो अभी गुरुजी की संगत नहीं बन पाए हैं। तो मेरी गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी, आप उन्हें जल्दी से अपनी संगत बना लीजिए। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं रोककर गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैंने
एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है। और मुझे नहीं लग रहा था कि हम कहीं इन दिनों जा पाएंगे किसी धार्मिक स्थल पर गुरु जी का कहा तो अटल है संगत जी। हमारा अचानक से रात को बैठे बैठे फतेहगढ़ साहिब जाने का प्रोग्राम बन गया, और वो भी इन दिनों जब ये शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का कोट कोट शुक्राना कि उन्होंने इतने अच्छे वहाँ पे दर्शन कराए। मेरे सच्चे पातशाह ने अरदास में हमें वहाँ खड़े हुए, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके लिए कोट कोट शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप हर समय हमारे अंग संग सहाय है गुरुपा, क्योंकि आप कहते हैं तेरे बच्चों पे बहुत बड़े संकट हैं, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या जो भी है उन सब से आप बचा रहे हैं, उसको छोटे में टाल रहे हैं। अभी मेरे बच्चों का भी आज ब्रेसलेट टूट गया, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा संकट अपने ऊपर लिया। उन सब के लिए कोट कोट शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं मरण क्रिया कर रहे हैं लोग तेरे पे, तेरे परिवार पे आपने कवच बनाया, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हर पल हमारी रक्षा करें, ना जाने कितनी बीमारियों से हमें बचाया गुरुपा। उसके लिए कोट कोट शुक्राना। संगत जी मैं क्या बोलूं कि गुरुपा तो हर समय जहाँ पर गुरुपा का स्वरूप है, गुरुपा वहाँ सच में है। क्योंकि गुरुपा मुझे थोड़े दिनों से ऐसे संगत मतलब सुना रहे हैं सत्संग। गुरुपा टाइटल ऐसा होता है उस पे कि आप मतलब ऐसे ऐसे तेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं संगत जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मेरे अंकल जी तुझे धोखा दे रहे हैं या जो भी है। गुरुपा ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि शक तो मुझे भी हो रहा है, पर वो मुझे ही चुप करा देते। और यही लाइनें थी सेम गुरुपा, यही लाइनें थी। और अगर आज मैंने अपनी मम्मी से इनके बारे में कुछ भी बोला तो गुरुपा ने मुझे नाल ही बोल दिया कि तू मेरी बच्ची है, ये सब मत बोल, बुराई मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं तेरे घर में हूँ। गुरुपा सब कुछ देखते हैं संगत जी, गुरुपा सब समझते हैं। पता नहीं वो जिस दिन से मेरी शादी हुई है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी, क्या कोई गुरुजी इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुपा। कब से, इतने सालों से, कब तक चलेगा पता नहीं। हमारे कौन से कर्म है, कैसे उनको पिछले जन्म में हमने क्या दुख दिए थे जो आज इस जन्म में हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। एक पल लगता है घर में बहुत शांति है, सब कुछ सही हो जाएगा, दूसरे ही पल हंगामा हो जाता है। कभी जरा सी खुशी आती है, फिर पता नहीं क्यों फिर वही सब चीज़ें। गुरुपा ये सब कब सही होगा, बस आप ही पर आस और विश्वास है मेरे गुरुपा पे। पर गुरुपा आज सबसे संगत जी एक चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा कहते हैं कोई तेरे को बुरा बोले तू चुपचाप सुन, उन्हें जवाब नहीं दे। पर मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ गुरुपा की, क्योंकि मैं बहुत गंदा बोल देती हूँ, बहुत नेगेटिव बोल देती हूँ। इतने साल से बर्दाश्त करते करते शायद बर्दाश्त शक्ति ख़त्म हो चुकी मेरी। बहुत ज़्यादा गंदा बोलती हूँ, बद्दुआ तक दे देती हूँ अपनों को, जो किसी दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। कभी ये सच ना हो, मेरा गंदा कहा कभी किसी के ऊपर ना लगे मेरे गुरुपा। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आज गुरुपा मेरे सामने बैठे और मैं सबके सामने इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरुपा की अच्छी बच्ची शायद कभी नहीं बन पाई, अभी तक नहीं बन पाई। गुरुपा कहते तू बस चुप रहे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। 2025 आएगा, तेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा, तू चिंता मत कर। जो पैसे की तंगी भी है, तेरे पर्स में इतने पैसे होंगे कि तू जितने खर्च करेगी उतने बढ़ते चले जाएंगे। गुरुपा इन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका कोट कोट शुक्राना। मैंने तो सारी डोर आप पे छोड़ी हुई है गुरुपा। मुझे ब्लैक मैजिक इन सब चीज़ों से इतना डर नहीं लगता जितना मैं मन की शांति चाहती हूँ, आपको चाहती हूँ। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी थोड़े दिनों से, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पे ये दिन भारी हैं 4-5। और वाकई संगत जी मेरे को इतनी नेगेटिविटी, मैं रोई जा रही हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ना मैं पाठ पूजा कर पा रही हूँ, ना मेरा किसी चीज़ में मन लग रहा है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों किसी को परेशान करते हैं। गुरुपा कहते मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, तू रात को सोई थी, तेरा उठना बहुत मुश्किल था। और वाकई संगत जी मेरे सीने में भी दर्द हुआ है। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझे किन किन संकटों से बचाते हैं। उन सब का गुरुपा कोट कोट शुक्राना शुक्राना। ये तो खैर मुझे शुरू से लगता है संगत जी की कोई शक्ति तो मेरे साथ शुरू से है। पता नहीं गुरु जी कब से हमारी रक्षा कर रहे हैं कि हर पल हमें हर चीज़ से बचाते हैं। उन हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। कैसे करूँ आपका शुक्राना,
हम कर कर के थक जाएंगे, पर आपके इतने शुक्राने हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे गुरुपा, नहीं कर पाएंगे। बस अब इतनी ही आपसे अरदास है गुरुपा कि हर समय हमारे पे अपना मेरे पर हाथ हमेशा रखना, हमेशा हमें इन संकटों से बचाना, हमें कभी छोड़ के मत जाना। आपके सिवा कोई सहारा नहीं है गुरुपा, हमारा कोई सहारा नहीं है। आंटी जी, आप जो सबकी इतनी अच्छी सेवा ली हुई है, आपको गुरुजी ने दी है, जो आप सबके सत्संग इतनी जल्दी शेयर करते हैं, उनके लिए आपका कोट कोट शुक्राना। गुरुजी आपको हर वो खुशी दे जो आप चाहती है। सबका भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, आने वाले दिन सबके लिए अच्छा, नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए गुरुपा, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाड़े सरबत्ता भला। सत्संग करके अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। तो मैं एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने के इतने मौके मिलते रहते हैं। आए दिन नए नए सत्संग होते रहते हैं हमारे साथ, कभी छोटे कभी बड़े, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैं एक मेरा सत्संग भी है और मेरी एक अरदास भी है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, जब से हमने ये जिस मकान में अब हम रह रहे हैं, तो इसके लिए ख़रीदने के लिए हमने कुछ कर्जा भी हो गया हमारे ऊपर, कुछ हमने पैसा बाहर से भी उठाया है और कुछ अभी देना भी है। तो मैंने कुछ अपने रिलेशन में भी कुछ पैसा लिया हुआ है, कई लाख रुपए, और छोटा मोटा भी कई अभी हमारे पर कर्जा है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी, छत बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो कर्जा होता ही है, पर अब दिन रात यही चिंता सी लगी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इस कर्जे को आप ऐसे रास्ते बनाइए कि ये कर्जा जल्दी से जल्दी निमट जाए। जिसके हमने पैसे लिए हुए हैं वो सब दे दें, किसी का 1 रुपए भी ना रखें गुरुजी, यही मेरी सोच है। तो गुरुजी आपसे एक हाथ जोड़ के यही विनती है गुरुपा कि आप ऐसे रास्ते बनाइए कि पैसा आता रहे और जिसका हमें उधारी का देना है वो सब दे दे, किसी का एक पैसा भी हम अपने पास ना रखें। तभी सही मायने में ये मकान हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने ये मकान अपना ख़रीदा है। क्योंकि अभी जब तक जिसका पैसा लिया हुआ है वो नहीं चुक जाता तो थोड़ी सी टेंशन भी रहती है। पर फिर गुरुजी की तरफ देखते हैं तो ये रहता है कि गुरुजी सब रास्ते बनाएंगे, धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे। तो गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी आप ऐसे रास्ते बनाइए कि धीरे धीरे सबका कर्जा सब निमट जाए, सब किसी के बुरे भी ना बने, और जैसे ही पैसा लिया है वैसे ही उनको वापस लौटा दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है। अभी 4-5 दिन पहले हमारे घर में पता नहीं एकदम तो अच्छा माहौल होता है, फिर एकदम ऐसी क्या छोटी छोटी बातें होती हैं कि वो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो ये पता नहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी होती है या क्या होता है। तो ऐसे ही घर में माहौल ठीक था, पर थोड़ी सी देर में कुछ ऐसी बात होगी कि वो बातों में बात गुस्से में बदल गई, लड़ाई झगड़े में। फिर उसके बाद मैं प्रेस करने के लिए बैठी थी कपड़ों पे, तो प्रेस एकदम चलती चलती अचानक से बंद हो गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये सुबह एक बार प्रेस चेक करना, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, चल नहीं रही है। तो मेरे हस्बैंड ने भी सुबह उसको चेक करा था कि कहीं उसमें तार वार का कुछ फॉल्ट तो नहीं हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने चेक करी, वो कह रहे थे कि भाई लाइट जल गई है, फिर दोबारा नहीं जली, और उन्होंने वो ऐसे ही पैक करके रख दी। तो फिर 1-2 दिन बाद मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैं कह रही थी कि मन ही मन में कि कपड़े तो सारे बिना प्रेस के पड़े हुए हैं, अब मैं क्या करूं। तो फिर एकदम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि तू एक बार प्रेस को चेक करके देख।
शायद प्रेस चल रही है। तो मैंने ऐसे ही, जैसे कभी कभी अकेले में बातें करते हम गुरुजी से, तो ऐसे ही मन में एक ख्याल सा आया कि मैं एक बार चेक करके तो देखती हूँ, क्या पता प्रेस चली जाए। और जैसे ही मैंने स्विच लगाया और संगत जी प्रेस तो चालू हो गई। तो मैं तो गुरुजी के स्वरूप को देखने लग गई कि गुरुजी प्रेस तो चल गई। मतलब मेरे दिमाग में जो ये बात आई थी वो कहीं ना कहीं आपने ही डाली थी और प्रेस चल गई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही हमारे साथ सत्संग होते रहें, हम ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहें। तो फिर एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो आप मुझे माफ़ करें, और मेरे प्यारे गुरु महाराज आप भी मुझे माफ़ करें। संगत जी, इस हफ्ते पिछले हफ्ते गुरु महाराज के लगातार ये मैसेज आए कि बेटी तेरे पति पर कष्ट है और मैं उसका कष्ट तेरे सपने में काट दूंगा। तो संगत जी, फ्राइडे की रात में मैंने सपना देखा कि जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं उसके लिए क्या बोलूँ, कि मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब यही बोल रहे हैं एक दूसरे से आपस में कि अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। तो संगत जी, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है, और मैं रो भी नहीं रही हूँ और कोई भी नहीं रो रहा है। पता नहीं, बस सब खड़े हैं और देख रहे हैं। तो संगत जी, फिर मैं क्या करती हूँ कि इनको उठा के ले जाती हूँ पूजा वाले रूम में और इनको लिटा लेती हूँ, और वहीं मैं बैठ जाती हूँ और बहुत ज़ोर से फिर मैं रो रही हूँ और बहुत ज़ोर से गुरु जी का मंत्र बोल रही हूँ, बहुत ज़ोर से कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इनको ठीक करिए। और बस रोती जा रही हूँ, मंत्र जाप करती जा रही हूँ। संकट जी, मुश्किल से मैंने सपने में 5 से 10 मिनट ही मंत्र जाप किया होगा, मतलब 5, 6, 7, 8 बार, और ये आंखें खोल लेते हैं और ये ठीक हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। और सब लोग इनको देख रहे हैं तो वो एक दूसरे से बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गुरु महाराज ने सच में मेरे हस्बैंड के ऊपर पता नहीं कौन सी बड़ी विपदा आई थी कि जिसको गुरु महाराज ने मेरे सपने में मुझे ऐसा सपना दिखा के उसे दूर कर दिया। तो मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरे पति की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं आपसे नतमस्तक होकर आपको शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज मेरी लाइफ में ये दिन कभी ना आए, ऐसा कभी सच ना हो जो मैंने देखा है। और संगत जी, जब मैं उठी तो जब मैं छत पे गई तो वहाँ पे 11 मधुमक्खियाँ मरी डली मिली, और जब मैं नीचे आई तो मेरी एक बालकनी में भी डली थी और वो बहुत बड़ी बड़ी थी और एक साथ मरी हुई डली थी। तो पता नहीं क्या था। और फिर मैं संडे को घूमने गई तो वहाँ पे एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा सड़क पे मरा डला था। और फिर मैं लौट के आई तो मेरे गेट के बाहर, संगत जी, मैं अपनी बालकनी में चावल रखती हूँ पक्षियों को खाने के लिए, तो एक गिलहरी भी, एक नहीं 2 गिलहरी रोज़ आती हैं खाने के लिए। तो संगत जी, वो गिलहरी पता नहीं कैसे छत से गिरी, क्या हुआ, वो गेट के बाहर वो भी मरी डली थी। तो उसको देख के भी मुझे बड़ा दुख हुआ। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कौन से भारी कष्टों को हमारे परिवार को बचाया है, कौन सी बड़ी परेशानियाँ थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी
गुरु महाराज ये भी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे पर कुछ दिन भारी है। तो संगत जी, मेरा बेटा रात से बहुत बीमार है। वो तो अच्छा है कि आज से क्रिसमस की छुट्टियां लग गई तो वो घर पे ही है। तो अभी उसे फीवर, कोल्ड कफ हो गया और उसका गला बहुत दर्द कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि वो 1-2 दिन में गुरु महाराज की कृपा से, उनके जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज, आपकी बेटी की आपसे यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जैसी कृपा आप अपनी बेटी के बच्चों पर और मेरे हस्बैंड पे बनाए हैं गुरु महाराज, ऐसी सारी संगत पर, सबके बच्चों पर, सबके सुहाग की रक्षा करना गुरु महाराज। क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें पता चलता है कि परिवार का मतलब क्या है। अगर किसी के बच्चे के साथ या किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है शादी के बाद, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। तो गुरु महाराज सबकी जोड़ी बनाए रखना, सबके बच्चों को भी स्वस्थ रखना। और गुरु महाराज, सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी की फैमिली पर भी गुरु महाराज, उनके बच्चों पर भी, उन पर भी, उनके पूरी फैमिली पर भी गुरु महाराज अपनी असीम कृपा बनाए रखना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। अगर आप मेरे सत्संग पहले सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी हर चीज़ में गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कूट कूट कर भर देते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि कोई है जो हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में, किसी भी तरह से बस पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और हमेशा हमारा साथ देंगे। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत छोटी छोटी बातों का है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ दे देती हैं आपको। मतलब आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बात तो है बहुत छोटी सी, लेकिन इतनी छोटी सी बात को अगर आप गहराई से समझेंगे तो समझ आएगा कि बात कितनी बड़ी है। कि जो चीज़ें आप खुद अपनी बातों पे इतना गौर नहीं देते हैं, आई मीन आप खुद अपनी इच्छाओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और कोई है जो आपकी बहुत छोटी 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 इच्छाओं को भी 2 सेकंड में पूरी कर देते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब कुछ भी करके वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मेरा आज बहुत क्यूट सा सत्संग है मेरा कि गुरुजी ने बोला था कि दिवाली पे मुझे ऐसे, मतलब मुझे धनिया बहुत पसंद है। अच्छा, दिवाली पे गुरुजी ने मुझे एक बारी बताया था कि लक्ष्मी माँ के सामने एक कटोरी में धनिया भर कर रख देना और अगले दिन फिर उसे प्लांट कर देना, मतलब अपने किसी गमले में डाल देना। तो वो मैंने किया और वो धनिया अच्छे से उगा भी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन अभी क्या था कि मैं जहाँ, वो मेरा घर है, लेकिन अब जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा घर नहीं है, बट मुझे ऑफिशियल एक जगह मिली हुई है रहने के लिए, तो मैं वहाँ रहती हूँ और मुझे धनिया खाना थोड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिनों से मेरा धनिया खाने का बहुत ज़्यादा मन था, मतलब सब्ज़ी वगैरह में डालना पसंद है। तो मैंने यहीं पर एक जगह पर थोड़े से बीज, धनिया के बीज डालकर धनिया उगाया, पर वो उग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो। तो मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही थी कि ये कब उगेगा, मैं कब इसको तोड़ूंगी, मैं कब अपनी सब्ज़ी में धनिया डाल के खाऊंगी। लाइक नॉर्मली जैसे आप एक नॉर्मल से डिस्कशन करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लाइफ में, आप ये नॉर्मल से गपशप करते रहते हैं ना। तो मैं वैसे ही सोच रही थी। तो आज क्या हुआ, जैसे मैंने आज नहीं, मतलब 1-2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने जैसे ही ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सब्ज़ी के साथ धनिया मिलता है मुझे पता चलता है, पर ब्लिंकिट से कभी कोई सामान ऐसे फ्री में कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलता है। बट अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया और मुझे उसके साथ धनिया फ्री मिला। तो इट्स लाइक सो अमेजिंग। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट अगर आप सोचेंगे तो इट इज़ सच अ बिग थिंग कि आपकी वो ख्वाहिशें जिनको आप खुद अपने भाव नहीं देते हो। मतलब ठीक है, मेरा धनिया खाने का मन करा तो उसके लिए मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने खुद इस विश को कोई भाव नहीं दिया कि अच्छा मैं जाके धनिया खरीद के लाऊं या किसी को बोलूं, नहीं। वो मतलब एक मेरे अंदर है एक फीलिंग, मैंने ख़त्म कर दी, वो उसको मैंने खुद ही इतना बढ़ावा नहीं दिया।
तो आपकी वो फीलिंग जिसको आप भी खुद इतना बढ़ावा नहीं दे रहे हो, वो गुरुजी 2 मिनट में कैसे भी पूरी कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। दूसरा मेरा सत्संग इसके लिए है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है और मंथ एंड है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लॉयर को दे सकूं, और मेरी पिछली डेट में भी ना मैं गई थी ना मेरे लॉयर। तो मेरे को आज की डेट के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, पर गुरुजी ने वो बहुत स्मूथली हैंडल करा दिया। मतलब मुझे सुबह जल्दी उठाकर पहले तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि ये कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, पर फिर फाइनली उन्होंने मेरी प्रॉब्लम किसी और के थ्रू सॉल्व करा दी और मैंने वीडियो लिंक के थ्रू डेट अटेंड भी कर ली और बहुत स्मूथली निकल गया। बस ऑर्डर आना बाकी है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो जो भी ऑर्डर होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं नहीं कहती कि वो मेरे फेवर में होगा या मेरे फेवर में नहीं होगा, पर जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरुजी मेरे को और मेरी लाइफ को अब खुद ही देख रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा सत्संग इसलिए कि ऑफ़िस में मैं छुट्टियां अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी और आज लास्ट डे है और कोई ग्लिच की वजह से वो छुट्टियां, टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो छुट्टियां हो नहीं पा रही थी। तो अब मैंने मैं उसके लिए भी मतलब 2 छुट्टियां कटने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना, और जनवरी में फिर मेरी काफ़ी सारी डेट्स हैं, तो मुझे अपने खर्चे को लेकर भी थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो उसके वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से मैनेज करा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो ग्लिच भी आज ठीक हो जाएगा और मैं वो छुट्टियाँ अप्लाई कर पाऊँगी, वो मेरी वो टेंशन भी दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और उससे पहले गुरुजी का एक और चीज़ के लिए शुक्राना कि उन्होंने मुझे आंटी जी से मिलाया, जो मेरे सारे सत्संग को शेयर करती हैं और डिले भी नहीं होने देती हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब आप सही संगत से जुड़े होते हैं तो आपके सारे काम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आंटी को भी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है, मैं उनको भी दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, और गुरुजी को इस बात का शुक्राना कि उन्होंने मुझे आंटी जी से मिलवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, अपने अपने परिवार और सारी संगत परिवार के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। और फिर से शुक्राना करती हूँ कि 2024 को आपने इतने अच्छे से बिताया, हमारा 2024 स्मूथली आपने निकाल दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल वो मेरे घर आए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से सत्संग करवाया, जो कि मेरे लिए अनइमेजिनेबल ड्रीम था कि मैं ये कैसे करवाऊँगी, बट सब गुरुजी ने करवाया। सब, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के लिए अपने घर पर। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। और शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत महीनों पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का कि तू बहुत बड़ा सत्संग करवाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग से ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ है, क्योंकि जो जो चीज़ें सत्संग में होनी चाहिए दिल से, मैंने वो सब करा और बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग में मेरा बेटा, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, उसका बेटा, सब लोग थे। बस मेरे अंकल जी नहीं थे, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।